ओपोजिशन की एपीसी में बैठे चेहरों और उनके जाती मकासद से कौम आगाह है और पार्टीज कॉन्फ्रेंस के फैसलों से किसी को परेशानी नहीं। हुकूमत और इदारों के खिलाफ बयानबाजी भारतीय लॉबी को खुश करने की अक्कासी थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों के इजलास में खिताब, एपीसी के फैसलों को मदलल और मंतक से दिफा करने की हिदायत, पार्टी बयानिया अवाम तक पहुँचाने का टास्क दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से बाबर अवान की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, हुकूमती अमूर और नई कानून साजी पर मुशावरत। ओपोजिशन की एपीसी पर गुफ्तगू, बाबर अवान ने कहा एपीसी नैब और तहकीकाती इदारों को मतलूब अफराद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। नवाज शरीफ की तकरीर मुझे क्यों निकाला का पार्ट 2 थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कौमी इदारे काबिल एहतराम है, इदारे और हुकूमत एक पेज पर हैं और मुल्क के इत्तेहाद की जमानत है। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो ये कल ऐलान कर देते कि हम जनाब 5 दिन बाद 10 दिन बाद हम रिजाइन कर रहे हैं असम्बलियों से। बिलावल जरदारी सिंध असम्बली तोड़ने का ऐलान करते और नवाज शरीफ साहब और नून लीग की सारी क़यादत असम्बलियों से रिजाइन करने का ऐलान करते, लेकिन इन्होंने नहीं किया। फाजुल हसन चौहान कहते हैं 12 ओपोजिशन जमातों ने गुज़श्ता रोज अगले 4 माह का करप्शन प्लान तय किया। सन 2000 में भी इससे मिलता जुलता प्लान ऑफ करप्शन कौम ने देखा। नवाज शरीफ एक बार परदेश निकल गए, बेनज़ीर भुट्टो ने मुशर्रफ से डील की और एनआरओ लिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से किसी करप्ट को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। शुक्रिया बिलावल जरदारी साहब कि आपको सिंध का ख्याल आ ही गया और आपने सिंध में तहरीक चलाने का सोच ही लिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि कदम बढ़ाओ बिलावल जरदारी, हम तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया बिलावल साहब, देर से ही सही मगर आपको सिंध का ख्याल आया। आपने कहा सिंध में तहरीक चलाएंगे, हम खुशामदीद कहेंगे। तहरीक रतो डेरों से शुरू करें जहां आपकी हुकूमत ने अवाम को एड्स का मरीज बना दिया है। लाखों लोगों को कुत्तों से कटवाने वाली सिंध हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाए। कराची में डुबोने वालों के खिलाफ तहरीक चलाए। हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। के अंदर बच्चे जो हैं वो भूख से मर रहे हैं और ये तहरीक चलाने की शुरुआत कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को अगर मुराद अली शाह के उस हलके पर लेकर आ जाएं तहरीक शुरू कराने के लिए, जहां पर स्कूलों में बच्चियों के पास बाथरूम नहीं है। खुर्रमशेर जमान कहते हैं पीपल्स पार्टी 13 साल में सिंध के हालात ठीक नहीं कर सकी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान एक पेज पर आ गए। ये वो जमातें हैं जिनका नाम मुतासरीन इमरान खान रख दिया। हैरत है जरदारी ने तकरीर के शुरू में नवाज शरीफ को दुआ दी। पूछना ये था पहली बददुआएं और रावण की दीवारें गिराने की बातें सियासी थी। इमरान खान ईमानदार शख्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मंगल को वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। 14 रकाती एजेंडा जारी, सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वफाकी काबीना ओपोजिशन की एपीसी के फैसलों का जायजा लेगी। वीडियो लिंक खिताब का कानूनी जायजा लिया जाएगा। हुकूमत के खिलाफ तहरीक से निपटने की हिकमत अमली तय की जाएगी। नाब केसेस और उनमें पेशरफ्त पर गौर होगा। अहम मंजूरियां भी दी जाएंगी। पार्लियामेंट में कानून साजी का एक और मरहला मुकम्मल। इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग समेत पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले 8 बिल सदर मुमलिकत को मौसूल। आरिफ अलवी की जानिब से आज तमाम बिलों की तौसीक का इम्कान। सदर मुमलिकत के दस्तखत के साथ ही 8 बिल फौरी कानून बन जाएंगे, फौरी नाफिजुल अमल होंगे। सिंध हुकूमत का कराची के शहरियों के लिए अहम इकदाम, कराची पैकेज पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया। कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत सऊदाबाद चुरंगी तक सड़क की तामीर शुरू। मुर्तजा वहाब कहते हैं मंसूबा सिंध हुकूमत के 1.1 खरब रुपए के कराची पैकेज का हिस्सा थे। शहरियों से किए वादे पर अमल शुरू कर दिया गया।
मसाइल की निशानदेही जमहूरी जदोजहद में मीडिया का अहम किरदार है। इदारों की मजबूती और तसलसल एक तवील सफर है। मेरिट पर तैनातियां और काम के अच्छे नताइज होते हैं। मेरिट पर समझौते से मसाइल कम होने की बजाय बढ़ते हैं। मेरिट के साथ नौजवान नस्ल की किरदार साजी भी होनी चाहिए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का कोयटा प्रेस क्लब में खिताब। लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। शहबाज शरीफ की अबूरी दरखास्त जमानत में मंगल तक तोसी। अपोजिशन लीडर के वकील को दलाइल जारी रखने की हिदायत। शहबाज शरीफ मीडिया से गुफ्तगू में बोले, नवाज शरीफ की सेहत का डॉक्टर्स बता सकते हैं। APC का मतलब PPC सीमेंट मंगवाया है ताकि दरारें ना पड़ें। सलमान शहबाज के मुलाजमीन के बैंक अकाउंट में 9.5 अरब रुपए का इंकशाफ। चपरासी मकसूद के बैंक अकाउंट में 2.3 अरब निकल आए। इन पैसों से चपरासी ने कीमती मर्सिडीज भी खरीदी। क्लर्क शबीर राना वसीम तनवीरुल हक के अकाउंट में करोड़ रुपए का इंकशाफ। मुलाजमीन रमजान शुगर मिल और अल अरेबिया शुगर मिल में काम करते हैं। FIA बैंकिंग सर्कल लाहौर ने तमाम बैंकों से तफसीलात तलब कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जराइम, गुमशुदगियों और जमीनों पर कब्जों के बढ़ते केसेस। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की अदालत तलबी। अदालत का 3 हफ्तों में मुफस्सल रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। सारा निजाम करप्ट हो चुका, रियासत की कहीं रिट नहीं, मफाद का टकराव हर जगह है। इस्लामाबाद में इसकी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की है। इस्लामाबाद को मॉडल शहर होना चाहिए, यहाँ प्रोसिक्यूशन ब्रांच तक नहीं, चीफ जस्टिस के निमाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्लॉट्स की अलॉटमेंट रोकने के अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी पर हाई कोर्ट का नोटिस। चीफ जस्टिस अतर मैनुल्लाह ने एक केस की समाअत के दौरान नोटिस लिया। DG फेडरल एम्प्लॉइज हाउसिंग सोसाइटी से 2 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट तलब। वफाकी हुकूमत से भी जवाब मांग लिया गया। अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद किस किस को प्लॉट अलॉट किया गया, रिपोर्ट दें, अदालत का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका और बरतानिया के साथ मुल्जिमान के तबादलों के मुआहिदों की तफसीलात मांग ली। आगाह किया जाए, अमेरिका और बरतानिया के साथ मुल्जिमान की हवालगी के मुआहिदे हैं। कितने मुल्जिम लाए और कितने हवाले किए गए, रिकॉर्ड पेश किया जाए। अदालत के रिमार्क्स, मुल्जिम तलहा हारून को ताहुक्म सानी अमेरिका के हवाले करने से रोक दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सरकारी जमीन पर पेट्रोल पंप लीज पर देने से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत। कमिश्नर फैसलाबाद की रिपोर्ट मुस्तरद। आइंदा समाअत पर कमिश्नर फैसलाबाद को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। फैसलाबाद, जंग, टोबा टेक सिंह और शरियोट में तजावुज़ात से मुतालिक रिपोर्ट तलब। मास्टर प्लान भी मांग लिया गया। अदालती हुक्म अदूली पर कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर फैसलाबाद जेल जाएंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में डॉक्टर माहा शाह खुदकुशी केस में इस्तेमाल होने वाले असलहे के मुकदमे की समाअत। तफ्तीशी पुलिस ने अबूरी चलान पेश कर दिया। अबूरी चलान के मुताबिक पिस्टल 9 जुलाई को खरीदा गया। 12 जुलाई को मुल्जिम साद ने लाइसेंस याफ्ता पिस्टल मुल्जिम ताबिश को बेचा। 1 माह कबल डॉक्टर माहा को पिस्टल दिया गया। लाइसेंस की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, मसला कश्मीर UN करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। कश्मीरी नौजवानों को अगवा करके मुसलसल लापता किया जा रहा है। कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की हिमायत जारी रखेंगे। खत्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियां कर रहा है। आलमी बरादरी कश्मीर और फ़लस्तीन के मसाइल पर तवज्जो दे। 70 साल से बर्बरियत जारी है। मसावात आलमी अमन के लिए शर्त है। भारत ने ताकत के नाजायज इस्तेमाल से आसाम, जूनागढ़, हैदराबाद की रियासतों पर कब्जा किया। कश्मीर पर अपना कब्जा मुस्तहकम करवाना चाहता है। पाकिस्तान इसकी इजाजत नहीं देगा। अक़वाम मुत्तहिदा को कश्मीरियों की राय शुमारी को यकीनी बनाना होगा।
जनूबी एशिया में अमन के लिए कोशां है। वजीर मुमलिकत शहरियार अफरीदी का ट्वीट। मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबिद पुलिस के लिए दर्द-ए-सर 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी काम ना सका। छापों के बावजूद 13 दिन गुजरने के बावजूद पकड़ा ना जा सका। मुलजिम आबिद मुमकिन तौर पर दरबारों, मज़ारों, मसाजिद, इमाम बारगाहों में रुपोश हो सकता है। मरासला जारी। मरकजी मुलजिम आबिद के कच्चे के इलाके में होने का इंकशाफ। पुलिस और CTD का सर्च ऑपरेशन का फैसला। दीपालपुर में शादीशुदा खातून से इज्तिमाई ज्यादती का वाकया। 60 डाकू घर में घुसे, असलहे के जोर पर घर वालों को एक कमरे में बंद किया। कीमती सामान लूटने के बाद शादीशुदा खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। लूटमार का सामान लेकर चले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजमान की तलाश शुरू कर दी है। कराची के साइट एरिया में प्लास्टिक के बैग्स बनाने वाली फैक्ट्री की इमारत गिर गई। एक शख्स को जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया गया। मुतादिद अफराद के मलबे तले मौजूद होने की इत्तला। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पुलिस के मुताबिक इत्तला मिलते ही अहलकार और रेस्क्यू इदारे मौके पर पहुंच गए। वजीराबाद के नवाही इलाके करीमाबाद में प्लास्टिक के कारखाने में आग लग गई। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग की शिद्दत से फैक्ट्री की छतें गिर गईं। आतिश ज़दगी की वजह से ताहाल मालूम नहीं हो सका। करोड़ों रुपए का कीमती सामान और मशीनरी जलकर खाक हो गई। दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासरा अफराद की तादाद 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा हो गई। हलाकतों की तादाद 9,65,000 से तजावुज कर गई। अमेरिका में मरने वालों की कुल तादाद 2,04,000 से ज्यादा हलाकतें। ब्राजील में 1,36,895, बरतानिया में 41,777, इटली में 35,707, स्पेन में 30,495, फ्रांस में 31,285, मैक्सिको में 73,493, भारत में 87,910 और रूस में 19,418 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक हो गए। कोरोना के पाकिस्तान पर वार में वाज़ेह कमी हो गई। 24 घंटों में 4 अफराद जाबहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,420 तक पहुंच गई। मुतासरा अफराद 3,06,304 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,33,947 केस रिपोर्ट। पंजाब में 98,428, खैबर पख्तूनख्वा में 37,357, इस्लामाबाद में 16,162, बलूचिस्तान में 14,394, गिलगित बल्तिस्तान में 3,483 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,535 हो गई। सितंबर से मुल्क भर में पोलियो के इंसदाद के लिए मुहिम शुरू होने वाली है। इस दौरान 2,70,000 पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। मुआवने खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम में 40 मिलियन बच्चों को वैक्सीन पिलाई जाएगी। 2,75,000 पोलियो मुलाजिमीन और टीमें हिस्सा लेंगी। वालिदैन पोलियो टीमों से ताउन करें और पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने में मदद की जाए।
और पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर में कार्रवाई, 2 स्वीट्स एंड बेकरी प्रोडक्शन यूनिट और टिक्का शॉप सील। करीम पार्क में कुदरत श्री प्रोडक्शन यूनिट, बंद रोड पर स्टार एनर्जी फूड प्रोडक्शन एरिया सील। अजीज भट्टी टाउन में मूसा टिक्का शॉप को बंद कर दिया गया। रावलपिंडी में स्वीट्स की दुकानों और रेस्टोरेंट्स की चेकिंग, 4 फूड यूनिट सील। 18 को भारी जुर्माने।